आइए दोस्तों, हम यहाँ शुरू करने वाले हैं आर ओ का हिंदी का जो पेपर हुआ है आज, उसके आंसर की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, जंगम शब्द का सटीक विलोम है। तो बताइए, जंगम मैंने आपको कराया हुआ है क्या है? स्थावर, ऑप्शन डी। तो पहले कैसे होगा? ऑप्शन डी। दूसरा है, समास शब्द का विलोम है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, व्यास। क्या होगा? व्यास। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है, यानी इसमें से 3 शुद्ध हैं, एक आपका अशुद्ध है, वो हमको देखना है। तो तीसरे का इसमें आपका होगा डी। क्या होगा? तीसरे का डी, ईसद अलम। अगला है चौथा क्वेश्चन, अवसाद शब्द का विलोम है। अवसाद शब्द का विलोम है, तो अवसाद का यहाँ पे क्या होगा? उल्लास, यानी डी सही होगा। इसका भी क्या होगा? डी सही होगा। अगला है पांचवा, देखते हैं, मृषण का विलोम। तो इसका पहले ही हो जाएगा रुच्छ। क्या होगा? रुच्छ। छठवां क्वेश्चन देखिएगा, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है आपको इसमें। तो छठवें का क्या होगा यहाँ पे? बी, ऐहिक और लौकिक। ठीक है, अगला है आपका सातवां, औरस का विलोम है। तो सातवें का देखिए, इसमें औरस का विलोम पूछा तो क्या होगा? दत्तक। ए सही होगा, 7A, दत्तक। अगला है आपका आठवां क्वेश्चन, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। बताइए, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। तो 8 का हमारा आंसर सही होगा डी, परोक्ष। क्या होगा? परोक्ष। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, यानी इसमें विपरीत नहीं है पूछा है। तो 9 का हमारा सही होगा सी, कोमल मृदुल। अगला है, मूक का विलोम है। मूक का विलोम है, तो ये हमारा होगा वाचाल। ऑप्शन बी से होगा इसका। 11वां क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है इसमें। तो क्या होगा? ए, वधु। ऑप्शन सी क्या होगा? ए, वधु। 12वां क्वेश्चन पूछा है कि शुद्ध, तो क्या होगा? महात्यम। ऑप्शन ए। ठीक है, 13 क्वेश्चन का देखेंगे। 13 का क्या है इसमें? निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, तो उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। तो ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। 14 देखिए, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? सी, व्याकरण। अब देखिए आपका 15वां क्वेश्चन क्या है? 15वां है आपका, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी। तो 15 का आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ से अच्छोहिणी और अच्छेणी, अच्छोहिणी और अच्छोहिणी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें शुद्ध है आपका ए। इसमें ए और बी में से कोई एक हो सकता है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ए सही होना चाहिए। ठीक है, और 16वां है आपका, उच्चिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उसका हमारा सही हो जाएगा ए। ठीक है, 17वां देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 17 का होगा सी, अनुगृहीत। ऑप्शन सी। 18वां देखिए, 18वें का आपका आंसर होगा, इसमें देख रहा है संजीव ने मिठाई खाई। ए भी सही है, बी सही है, तो यहाँ पे आपका ए और बी किसमें है? ए में। तो ऑप्शन ए सी होगा, 18 का ए। आइए आगे देखते हैं 19 का, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो 19 का इसमें होगा आपका सी, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। ठीक है, ऑप्शन सी से होगा 19 का सी। अगला है 20 का, क्या निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य आपको देखना है इसमें से। तो 20 का कौन सा इसमें सही होगा? जो 4 ऑप्शन है इसमें 20 सही होगा। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। ठीक है, अब देखते हैं 21, स्वदेश से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है। तो स्वेदज। ऑप्शन ए सही होगा 21 का। ठीक है, 22 का देखिएगा आप यहाँ पे, 22 का आपका है, प्रत्येकता का प्रयोग होता है। इनमें से किससे होता है देखिएगा। तो 22 का आंसर होगा हमारा यहाँ पे सी, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ डी गई हो। ठीक है, फिर आपका 23वां, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए क्या होगा? 23 का होगा यहाँ पे डी, सब्यसाची। ठीक है, 24 का देखिएगा, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो बताइए 24 का क्या होगा? ए, सदावर्त। 25 का है, बारात बिल्कुल
सॉरी, बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है, यानी बरसात के लिए आपको देखना है इसमें। तो 25 का आपका यहाँ पे होगा बी, अनावृष्टि। 26वां देखिए आप, युद्ध लड़ने की उत्सुकता। 26 का क्या होगा आपके यहाँ, युद्ध लड़ने से हो गया आपका डी, ठीक है, युत्सा, ऑप्शन डी से होगा। 27वां है आपका, 27 और ऊपर कर लेते हैं, जिससे कभी बुढ़ापा न आए। जिससे कभी बुढ़ापा न आए, सीता माता ने दिया था हनुमान जी को वरदान, जिससे कभी बुढ़ापा न आए, इसके लिए होगा सी, अजर, ठीक है। तो 27 का आंसर क्या होगा हमारा, सी। 28 का देखिए, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो 28 का आपका यहाँ पे होगा ए, दत्तचित्त, ठीक है। 29 का देखिएगा, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। इसमें आपका होगा जिसकी आशा न की गई हो, ऑप्शन बी सी होगा, ठीक है। 30वां है, जो युद्ध में स्थिर रहता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहेंगे, युधिष्ठिर, ऑप्शन डी। 31 का है, हरितकी का तद्भव शब्द है, बताइए। 31 से क्या होगा, बी, हरड़, क्या होगा, हरड़। 32 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी एक इसमें गलत है, वो हम आपको बताना है इसमें कि कौन सा है। 32 का देखिएगा ध्यान से। तो 32 में यहाँ कह रहा है कि पहला ऑप्शन है आपका करकट, केकड़ा, पिप्पल, पीपल, और फिर है आपका फुल फुड़िया और जगजाल, जंजाल। तो इनमें से कौन सा होगा, इसमें पूछ रहा है कि त्रुटिपूर्ण कौन सा है, तो बताइए इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी लग रहा है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 33 का, भीतर शब्द का तत्सम है, तो यहाँ पे होगा अभ्यंतर, ऑप्शन ए से होगा। 34 का देखेगा, 34 का यहाँ पे कि क्वात शब्द का तद्भव है, तो यहाँ पे होगा सी, काड़ा, क्या होगा, काड़ा, ऑप्शन सी से होगा, ठीक है। 34 का। आइए आगे देखते हैं। मच्छ का किसका तत्सम शब्द है, मच्छ का 35, तो यहाँ पे हमारा होगा मक्खी का। मच्छ का किसका है, मच्छ का यानी मक्खी, ऑप्शन ए। 36 में देखिए, इसमें ए बी करके दिए हुए हैं, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसमें आपका होगा 36 का डी, ए और बी दोनों सही हैं, यानी संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द को तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए, दोनों बातें सही हैं, ठीक है। नारियल शब्द का तत्सम है, 37 का होगा आपका सी, नारकेल, ठीक है। अगला है 38 का, नीचे दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द आपको चुनना है। 38 का देखिए ध्यान से, यहाँ पे गयद, सकल, मयंक और सगुन, तो तत्सम इसमें बताना, तत्सम इसमें कौन सा होगा, तो पहला तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। बचा आपका सकल और मयंक, तो यहाँ पे बी और सी की संभावना है, बी और सी कन्फर्म नहीं है अभी, बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, ठीक है। 38 में इसका भी कन्फर्म नहीं है आंसर। आइए आगे देखते हैं। 39 का, 39 का है, सूची फर्स्ट और सेकंड दो दी गई हैं, तद्भव और तत्सम के सुनिश्चित करना है इसके कि कौन सा इनमें से सही है, ठीक है। तो 39 का आपका यहाँ पे होगा डी, क्या होगा, डी। अब देखते हैं 40 का, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें 40 का आपका है बी, कपाट और कपड़ा, ठीक है। 41 का देखिएगा, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं, तो 41 का आपका यहाँ पे सही होगा सी, विशेष्य। दृश्य मनोरथ था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। 42वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका सही होगा ए, 42 का ए, गुणवाचक विशेषण। 43 में देखिए, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है, भाई 43 में आपका जो अशुद्ध है वो आपका है डी, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, यानी ऑप्शन डी से होगा। 44वां देखिएगा, 44 का इसमें आपको सम्मिलित करना है, सूची आपकी फर्स्ट और सेकंड है इसमें, तो 44 का आपका इसमें सही होगा बी, 44 का क्या होगा, बी सही होगा, ठीक है, 44 बी। आइए आगे देखते हैं 45 से। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा,
खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है। ठीक है, तो 45 का आपका सही होगा ए, 3 विशेषण 1 विशेष्य। 46 का देखते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को या कहलाते हैं विशेषण की विशेषता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, 46 का सी। क्या होगा? 46 का सी, प्रविशेषण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से, निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। 47 क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा कौन सा होगा। तो 47 का हमारा इसमें सही होगा डी, सब कुछ। अगला, वह खम्मा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो 48 का यहाँ पे होगा आपका बी, निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण। 48 का क्या होगा? बी। संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध, ऑप्शन ए। 49 का क्या होगा? ए। अब देखते हैं 50 का। तो 50 का क्या है? प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा। तो 50 का सही आंसर आपका होगा बी, प्रतिबिंब। 51 का, निम्नलिखित में से अवन का सही पर्यायवाची शब्द है। अवन, तो अवन का होगा आपका सी, यहाँ पे अचला। क्या होगा? अचला। अगला देखिएगा 52 से, कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव 52 का है आपका डी, पुष्प धंधवा। ठीक है, ऑप्शन डी से होगा कामदेव का। अगला है, सूर्य सुता पर्यायवाची है। 53 का आपका हो जाएगा बी, यमुना का। ये किसका है? यमुना का। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, इसमें याद रखिएगा नहीं पूछा है। तो 54 का आपका होगा सी सही, सरेंद्री। ठीक है, 55 का आपका प्रशंसा का पर्यायवाची है। तो 55 का आपका होगा डी। ठीक है, सलघा होगा यहाँ पे 55 का डी। अब देखते हैं आपका यहाँ पे अगला है 56। इसमें भी आपकी सूची है कि मिलान करना है। तो 56 का आपका कौन सी होने वाला है? इसमें से सी। 56 का इसमें क्या होगा? सी। ठीक है, अगला है 57 का, घोटक का सटीक पर्यायवाची है। घोटक का सटीक पर्यायवाची है। तो 57 का आपका होगा ए, अश्व। ठीक है, अगला है, विद्युत का पर्यायवाची है। विद्युत 58 का आपका होगा डी, दामिनी। क्या होगा? दामिनी। अह का पर्यायवाची है। अह, अह का हो जाएगा यानी 59 का बी, यानी अह में सर्फ। ठीक है, और 60 का रात्र का पर्यायवाची है। रात्र, तो 60 का होगा यहाँ पे सी, सर्वरी, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर की समझ में आई होगी। आप अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सही हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपका डाउट था 38वां, उसे हम देख लेंगे। इसमें आपका बी या सी हो सकता है 38 वाले क्वेश्चन में, और बाकी मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं।